एक सरदार काफी देर से दूर खड़ी लड़की को घूर रहा था। तंग आकर लड़की ने हाथ से लानत का इशारा किया। सरदार ने दोस्त को कोहनी मारी और बोला, ले आज फिर 5 बजे का टाइम फिक्स हो गया जे। सरदार ने मस्जिद से जूती चोरी की और पकड़ा गया। मौलवी, इसने जूती चोरी की है, इसकी टिंड कर दो। सरदार, ये लो एक जूता वापस और फौजी कटिंग कर दो। 4 सरदार ट्रेन के पीछे भाग रहे थे। 2 ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो गए। लोगों ने कहा, सरदार जी वेल डन। सरदार, खाक वेल डन। जाना तो उन्होंने था, जो नीचे रह गए हम तो छोड़ने आए थे। पठान मोटरसाइकिल से लड़की के सामने जोर से गिरा और शर्मिंदगी से फौरन ही खड़ा हो गया। लड़की, आपको लगी तो नहीं? पठान, नहीं बाजी, हम ऐसे ही उतरता है। पठान सरदार से, मोटरसाइकिल तेज क्यों चला रहे हो? सरदार, ब्रेक फेल हो गया है इसलिए तेज चला रहा हूँ ताकि एक्सीडेंट होने से पहले हम घर पहुँच जाएं। पठान, ओ अच्छा तो ये बात है, माड़ा और तेज चलाओ। भाई मारो मुझे, मारो मुझे एक जेब कुतरे ने दूसरे जेब कुतरे के हाथ में तस्बीह देखकर हैरत का इजहार करते हुए पूछा, क्या अपने पेशे से ताइब हो गए? दूसरे जेब कुतरे ने मुंह बसूटते हुए कहा, नहीं यारा, अभी अभी गलती से एक मौलवी की जेब में हाथ पड़ गया था। मरने के बाद हर इंसान की कब्र में 2 फरिश्ते आते हैं, सवाल पूछते हैं, लेकिन पठान की कब्र में 52 फरिश्ते आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि 2 फरिश्ते सवाल पूछते हैं और बाकी 50 खान साहब को सवाल समझाते हैं। पठान वापडा ऑफिस फोन करके बोला, जनाब लाइट बंद कर दो। वापडा वाले हैरान होकर, क्यों जनाब? पठान, वो हमारे दिमाग में एक नया गाली आया है, वो तुमको देना है। उस्ताद, मैंने तुम्हें कुत्ते पर मजमून लिखने को कहा था। बच्चा, सर मैं क्या करता, जब मैंने कुत्ते पर पेन रखा तो उसने मुझे काट लिया। टीचर सरदार से, अगर समंदर में लीमू का दरख्त हो तो तुम लीमू कैसे तोड़ोगे? सरदार, मिस चिड़िया बनकर। टीचर, इंसान को चिड़िया तेरा बाप बनाएगा। सरदार, समंदर में दरख्त तेरी माँ लगाएगी। उस्ताद ने लड़के को सजा देते हुए कहा, 50 बार उठक बैठक करो और कहो मैं उल्लू हूँ। लड़का, जनाब मैं 50 बार क्या 100 बार भी उठक बैठक कर लूंगा, लेकिन मैं आपको उल्लू कैसे कह सकता हूँ? उस्ताद, एक छोटे बच्चे से, तुम देर से क्यों आए? बच्चा, अम्मी अब्बू लड़ रहे थे इसलिए। उस्ताद, अम्मी अब्बू लड़ रहे थे तो तुम क्यों देर से आए? बच्चा, क्योंकि मेरा एक जूता अब्बू के पास था और दूसरा अम्मी के पास था। एक मुर्गा दीवार पर बैठा अपने मालिक को देख रहा था। मालिक बहुत बीमार था। मालिक की बीवी उसके पास आई और बोली, आपको बहुत तेज बुखार है, मैं आपके लिए चिकन सूप बनाती हूँ। और ये कहकर उसने मुर्गे की तरफ देखा। मुर्गा घबरा कर बोला, एक बारी पैनाडॉल दे के देख लो। मैंने पड़ोसन के बच्चे को मारा। पड़ोसन लड़ने आई। मैंने पूछा, ये आपका बच्चा है? आपकी तो इतनी उम्र ही नहीं लगती। बस लड़ाई वहीं खत्म हो गई। शाबाश। टीचर, ये तुम्हारे साथ छोटा बच्चा कौन है? शागिर्द, ये हमारा भाई शराफत है। टीचर, तो इसको साथ क्यों लाए हो? टीचर, आपने ही तो कहा था कि स्कूल शराफत के साथ आना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बीवी शोहर से, फर्ज करो अगर मैं तुम्हारी हर बात मानूं और समझूं। शोहर हंसते हुए जमीन पर गिर गया। बीवी, क्या हुआ? शोहर, मुझसे तो ये फर्ज भी नहीं हो रहा। सरदार डॉक्टर से, मुझे रात को नींद में खोते गद्दे फुटबॉल खेलते हुए नजर आते हैं। डॉक्टर, तुम्हें दवाई लिख देता हूँ, खा लेना। सरदार, कल ना खा लूं? डॉक्टर, वो क्यों? सरदार, आज उनका फाइनल है। टीचर, जिस दिन क़यामत आएगी उस दिन सूरज जमीन के करीब आ जाएगा, जमीन फट जाएगी। शागिर्द, क्या उस दिन स्कूल से छुट्टी होगी? मालिक, अब तक तुझसे मच्छर नहीं मारे गए, मेरे कानों में गुनगुना रहे हैं। नौकर साहब, मैंने तो सारे मच्छर मार दिए हैं। ये तो उनकी बीवियां हैं जो बेवा होकर अब रो रही हैं। स्कूल में एक आदमी आया और उस्ताद से कहा, बच्चों से कहो दुआ करें क्योंकि बच्चों की दुआएं कबूल होती हैं। उस्ताद, अगर इन कमीनों की दुआएं कबूल होती तो मैं कब का कब्र में पहुंच चुका होता।
एक शख्स की मरते वक्त वसीयत, बेटा तुम डिफेंस वाले 15 बंगले ले लेना। छोटे बेटे से बोला, बेटा तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें गुलशन वाली 20 कोठियाँ दे रहा हूँ और बेगम सदर वाले 11 फ्लैट्स तुम्हारे हुए। पास खड़ी नर्स बहुत मुतासर हुई, उसकी बीवी से बोली, आप कितनी खुशकिस्मत हैं कि आपके शोहर कितने अमीर हैं। बीवी बोली, कहाँ के अमीर, ये मनहूस तो दूध वाला है, अपने ग्राहकों का बता रहा है। टीचर सरदार से, लफ्ज़ ठंड को जुमले में इस्तेमाल करो। सरदार, तुसी सानू सबक पढ़ा दिता, साडे पल्ले पवे ना पवे, तो अनु ते ठंड पै गई है ना। जी भरकर रोने दे आज मुझे ए दोस्त, एक ही लड़की का नंबर था, वो भी जुमे में मौलवी की बातों में आकर डिलीट कर दिया। मौलवी, ए तू चंगी नहीं की थी। बाप, बेटा रात को किस वक्त सोए थे। बेटा, मैं रात को 3 बजे तक पढ़ रहा था। बाप, लेकिन 12 बजे तो बिजली चली गई थी। बेटा, पापा मैं पढ़ने में इतना मगन हो गया था कि बिजली जाने का पता भी नहीं चला। टीचर, कोई ऐसा महकमा बताओ जहां औरत काम नहीं कर सकती। बच्चा, फायर ब्रिगेड। टीचर, वो क्यों। बच्चा, क्योंकि औरत का काम आग लगाना है, बुझाना नहीं। उस्ताद, पाकिस्तान में अमन क्यों नहीं कायम होता। पप्पू, हमारा झंडा ही उल्टा है। उस्ताद, क्या मतलब तुम्हारा। पप्पू, सफेद रंग अमन का होता है और सब्ज रंग कौम का। अमन को तो डंडा दिया हुआ है, अगर यही डंडा कौम को दिया होता तो आज अमन होता। उस्ताद, तुम्हें पता है तुम्हारी उम्र में कायदे आज़म ने मैट्रिक पास कर ली थी। बच्चा, और सर आपकी उम्र में भुट्टो फांसी चढ़ गया था। बेटा बाप से, पापा अगर आपको पता चले कि मैं फर्स्ट आया हूँ तो आपको कैसा लगेगा। बाप, ये सुनकर तो मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा। बेटा, बस इसी डर से मैं फेल हो गया। बाप, बेटा इम्तिहान में 90% नंबर लेने हैं। बेटा, ओ पापा परेशान मत हो, मैं 100% लाऊंगा। बाप, बदतमीज मेरे साथ मजाक करता है। बेटा, पापा मजाक शुरू किसने किया था। टीचर, अल्लामा इकबाल मरने से पहले क्या थे। लड़का, अल्लामा इकबाल मरने से पहले जिंदा थे। बाप ने बेटे से कहा, आज फिर तुम्हारी टीचर की तरफ से मुझे एक लेटर आया है। बेटा, अब्बा तुसी कम चक के रखो, मैं अम्मी नू नहीं दसांगा। भाई मारो मुझे, मारो मुझे मारो। बीवी का शक दूर करने के लिए शोहर ने दाढ़ी रख ली और 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने लगा था। एक दिन बीवी फोन पर सहेली को बता रही थी, कमीना अब हूरों के चक्कर में है। मैंने तो सरसरी जिक्र किया था इश्क में मर जाने का, अब उसे जिद है कि तुम मर के दिखाओ हमको। तशरी, इस शेर में शायर ने जरूरत से ज्यादा लंबी फेंकी है और अब फंस गया है कि क्या करूं और क्या ना करूं। एक हाथी ने रोमांटिक मूड में एक च्यूंटी को छेड़ा। च्यूंटी ने गुस्से में हाथी की बीवी के पास जाकर बोली, अपने आवारा शोहर को समझा लो वरना मर्द हमारे घर में भी बहुत हैं। एक पठान डॉक्टर से, हमारा वजन बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर, खान तुम रोजाना 10 किलोमीटर पैदल चला करो। 1 साल बाद पठान ने डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर साहब वजन तो काफी कम हो गया मगर हम अफगानिस्तान पहुंच गया है, अभी इधर ही रुके या आगे रूस निकल जाएं। उस्ताद, पानी में रहने वाले 5 जानवरों के नाम बताओ। बच्चा, मछली। उस्ताद, शाबाश। और बच्चा, मछली की अम्मी, मछली का दादा, मछली की दादी, हो गए ना 4। सरदार दरख्त से उल्टा लटका हुआ था। किसी ने पूछा कि क्या हुआ। सरदार, यार सर दर्द की गोली खाई है, कहीं पेट में न चली जाए। सरदार जी की बीवी भाग गई। 3 दिन के बाद वापस आई। सरदार गुस्से से बोला, हुण की लैन आई है। सरदार ने मोबाइल का चार्जर भूल गई सी। एक रेडी वाला करेलों पर पानी का छिड़काव कर रहा था ताकि वो ताज़ा रहें। सरदार जी काफी देर देखते रहे, जब मजीद बर्दाश्त ना हुआ तो बोले, बाजी जे इन्हां नूं होश आ गया होवे ते 1 किलो तोल दियो। एक सरदार के घर में चूहा आ गया। सारे घर वाले उसको पकड़ने लग गए। चूहा छत पर चढ़ गया और बोला, खुदकुशी कर लवांगा पर कंजरा दे हाथों नहीं मरना।
एक मौलवी की माशूका थी। मौलवी ने इसे रात 12 बजे मिलने का वक्त दिया, लेकिन वो 12 बजे मिलने नहीं आई। मौलवी इंतजार करता रहा मगर वो ना आई। मौलवी से सब्र ना हुआ तो उसने मस्जिद के स्पीकर पर ऐलान किया। जरूरी ऐलान सुनिए, रात के 12 बज चुके हैं। मोमिनो, अल्लाह से डरो और अपने वादे पूरे करो। शेख को करंट लगा। बच्चे ने पूछा, आप ठीक हैं? शेख ने कहा, मन्नू गोली मार, बाहर जाके मीटर बेच देख, यूनिट किन्ने डिगे ने। ट्रेन में एक लड़के ने टिकट चेकर से कहा, मुझे सुबह 4 बजे नवाब शाह स्टेशन पर उतरना है, प्लीज मुझे जगा देना, और अगर ना मैं जागूं तो मुझे जबरदस्ती उतार देना, मुझे सुबह इंटरव्यू देना है। सुबह 8 बजे लड़का जागा तो नवाब शाह स्टेशन निकल गया था और हैदराबाद आ गया था। लड़के ने टिकट चेकर को बहुत बुरा भला कहा, गालियां देने लगा। लोगों ने टिकट चेकर से कहा कि ये तुमको इतनी गालियां दे रहा है और तुम चुपचाप होकर कुछ कहते ही नहीं हो। टिकट चेकर, मैं ये सोच रहा हूँ कि सुबह जिसको मैंने जबरदस्ती ट्रेन से उतारा था वो मुझे कितनी गालियां दे रहा होगा।